नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। लेकर आई हूं आपके लिए सावन के तीसरे सोमवार के दिन क्या कुछ करना चाहिए आपको, कैसे शिव कृपा प्राप्त करें आप, क्या रहेगा आपके लिए शुभ, क्या रहेगा आपके लिए मंगल, कहाँ बरतनी है सावधानी, अंत में खजाने की चाबी भी और राशियों के हिसाब से क्या कुछ करना चाहिए आपको शिव कृपा प्राप्त करने के लिए, राशियों के हिसाब से क्या विधान होना चाहिए जिससे इस सावन सोमवार में आपके जीवन में सुगमता आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस और 8 ऑफ पेंटिकल्स। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। मेहनत का फल मिलेगा। तो अभी तक जितनी मेहनत करते आए हैं, अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड जा रही है, उसका फल मिलेगा। जो प्लानिंग करते जा रहे हैं, योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी, धन प्राप्ति आपकी सुगम होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मंगल में मैं कहूंगी खुद का मकान बनने के चांसेस बहुत जबरदस्त हैं। किसी महिला का सपोर्ट मिलेगा, आपकी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए आपको किसी महिला की संगति मिलेगी या गाइडेंस मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। लेकिन वहीं सावधानी भी बरतनी है। यदि अब जिस मुकाम पे आप हैं उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने क्वालिफिकेशन या स्किल सेट दोनों में से कोई एक चीज को बढ़ानी चाहिए और ये समय व्यर्थ ना करें, अपनी क्वालिफिकेशन या स्किल सेट को बढ़ाएं। करना क्या है आपको? शिव जी को लाल चंदन और लाल फूल चढ़ाना चाहिए। नागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, रहेगा आपके लिए बहुत शुभ। चलिए जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स और टेम्परेंस। 6 ऑफ कप्स अच्छा आया है, टेम्परेंस आपका एवरेज आया है। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। धर्म कर्म में रुचि रहेगी, मन में एक अलग प्रसन्नता रहेगी, ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूंगी क्रय विक्रय के कार्यों में, यानी कि सेल परचेज या फिर लाइजनिंग, ये सारे कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। किसी पुराने मित्र के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा, पुरानी मित्रताएं रिवाइव होंगी, एक अच्छे खूबसूरत सा संबंध आपका पुराने मित्रों के साथ बनेगा जो कि बहुत शुभ रहेगा। अपने ऊपर खर्चे कर सकते हैं, वहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कार्यों में लाभ होगा आपको, लेकिन वहीं वृषभ राशि वालों चोट से बच के चले, रोग से बच के चले और धैर्य बनाए। किसी संतुलन के खोने से, चाहे वो मेंटल बैलेंस हो, इमोशनल बैलेंस हो, फाइनेंशियल बैलेंस हो, ये सबको अगर आप बना के रखेंगे तो आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। शिव जी को चमेली का फूल चढ़ाकर रुद्राष्टक का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है आपको, तो ये करिएगा वृषभ राशि वालों, आपके लिए बहुत जबरदस्त उपाय है। चलिए जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और द चैरियट। 6 ऑफ सोर्ड्स और द चैरियट तो ठीक आया है, लेकिन एक कार्ड बहुत एवरेज आया है। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी एक स्थान से बाहर जाना चाहते हैं तो इस समय बहुत उपयुक्त है। पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, यानी कि यात्राएं इस दिन आपकी लाभकारी रहेंगी। मंगल में मैं कहूंगी अभी तक जीवन में बहुत सारे ऐसे मुकाम थे जहां आप थक के रुक के चल रहे थे, वो सारे मुकाम अब पूरे होंगे। आगे बहुत आराम से आप बढ़ पाएंगे, जीवन में एक अच्छा नियंत्रण रहेगा आपका। लेकिन ये सब के बावजूद सावधानी कहाँ बरतनी है, चलिए जान लेते हैं। आपको विशेष तौर पे मिथुन राशि वालों को संगति से हानि होगी, तो ध्यान रखिएगा कि आपकी संगति कैसी है। किसी भी व्यक्ति विशेष पे आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। वाहन मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी भी प्रकार का जोखिम ना लें। और देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। और विश्वास बहुत सोच समझ के करेगा। शिव जी को धतूरा भांग चढ़ाकर पंचाक्षरी स्रोत का पाठ करना चाहिए, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वालों आए हैं आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार और 9 ऑफ कप्स। बड़े खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। शुभ क्या है पहले जानते हैं। मेहनत का फल मिलेगा, तो अभी तक जितने भी प्रयास आपने किए हैं और उसका फल नहीं मिल रहा था, वो फल मिलने का अब समय आ गया है। योजनाएं अभी तक जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी करी होगी वो सारी फलीभूत होगी, धन प्राप्ति सुगम होगी, तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूंगी आपकी इस समय प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लक तारे सितारे किस्मत सब कुछ आपका साथ दे रही हैं। अभी तक खासकर आपको एक अच्छी खबर मिलेगी, गुड न्यूज, एक सरप्राइज मिलेगा, एक अच्छा संबंध बनेगा आपका और महिलाओं द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा, घर में एक अलग वर्चस्व बढ़ेगा। ये सब के बावजूद सावधानी कहाँ बरतनी है, कर्ज से दूर रहिएगा, नहीं तो कर्जे चढ़ गए तो उतरना मुश्किल हो जाएगा। शिव जी का भांग मिश्रित दूध से अभिषेक करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, जरूर करिएगा।
चलिए जानते हैं क्या करने से जीवन में बढ़ती है शुभता। वंश की वृद्धि यानी कि संतान सुख के लिए क्या करना चाहिए सोमवार पर? संतान सुख के लिए शिवलिंग पर शिव सहस्त्र नाम बोलते हुए घी की धारा द्वारा अभिषेक कराया जाए तो संतान को सुख मिलता है, संतान के द्वारा सुख मिलता है और घर में किसी भी प्रकार के आकस्मिक दुर्घटनाएं अपनी संतान के साथ नहीं होती हैं। तो ये उपाय बहुत ही श्रेयस्कर है, जरूर करेगा। साथ ही साथ गन्ने के रस की धारा से अभिषेक करने से हर सुख और आनंद जीवन में मिलता है। तो ये भी बहुत बढ़िया उपाय है, क्योंकि सावन का ये तीसरा सोमवार है। ऐसा अभिषेक करेंगे आप तो देखिएगा आपके जीवन में कितना सुख की अनुभूति होगी। अब जानते हैं अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? 3 of Wands, द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स। द डेविल एक गड़बड़ आ गया, बाकी के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। सिंह राशि वालों, यदि आपने इस समय या इससे पहले किसी को उधारी दी थी, कहीं आपके लोन्स पेंडिंग चल रहे हैं, तो बकाया वसूली के लिए समय बहुत बढ़िया है। इसके प्रयास आपके सफल रहेंगे। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी यात्राएं आपकी मनोनुकूल रहेंगी, निवेश इन्वेस्टमेंट्स आपके मनोनुकूल रहेंगे और फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन से या बाहर से विदेश से जुड़े हुए जितने कार्य हैं, चाहे वो पासपोर्ट के हों, वीजा के हों, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। सावधानी में आप किसी भी प्रकार की जोखिम ना उठाएं और अपनी संगति का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। करना क्या है आपको? शिव जी को आंकड़े के फूल यानी कि अकाओ जिसे कहते हैं उसे अर्पित करने के साथ शिव चालीसा का पाठ करें, आपके लिए रहेगा बहुत ही जबरदस्त। चलिए जानते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वालों आए हैं आपके लिए 5 of Swords, द एम्परेस और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये 5 of Swords थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। द एम्परेस और किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही बढ़िया आए हैं। यदि इतने समय से कन्या राशि वालों कानूनी अड़चन कोई चल रही होगी तो आपको लिए दूर हो जाएगी। धर्म कर्म में रुचि रहेगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट रहेगा, प्रसन्नता रहेगी आपकी। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी महिलाओं द्वारा सपोर्ट मिलेगा, मदर या मदर जैसी किसी महिला का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। फाइनेंशियली टाइम अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर द्वारा, यदि आपका कोई पार्टनर है तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा कन्या राशि वालों, और नहीं तो खुद भी फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। लेकिन इस समय सावधानी भी बरतनी है, बेवजह के विवादों से बच के चले। आपके विवाद बहुत लंबे जा सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाएं और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स कैसे रहेंगे। 10 of Cups, 10 of Pentacles और द मैजिशियन। जबरदस्त कॉम्बिनेशन आया है। क्या है शुभ? चलिए जानते हैं तुला राशि वालों। संपत्ति के सारे कार्य लाभ देंगे, चाहे वो संपत्ति खरीद बेच हो या प्रॉपर्टी गेन्स हो, फिक्स्ड एसेट्स हो, ये सारे कार्य आपके लिए लाभकारी रहेंगे। उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे, प्रसन्नता रहेगी आपके मन में। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी पारिवारिक सुख और शांति बहुत बढ़ेगी, पारिवारिक समृद्धि मिलेगी, एक संपूर्णता आएगी आपके जीवन में जो कि मन को बहुत खुश करेगी। 1 वर्ष के पहले आपने जितने लोगों से संपर्क बनाया है, कॉन्टैक्ट्स बनाया, सोशल नेटवर्क बनाया, वो सारे आपके साथ एकत्रित होंगे। आपको किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करना है, बेवजह की सोच में नहीं डूबना, यही सावधानी है आपकी। शिवलिंग का अभिषेक करते हुए शिव सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। बड़े खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ कप्स तो बहुत ही बढ़िया है, बाकी ये 2 कार्ड्स से बहुत जबरदस्त हैं। शुभ क्या है? राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। अथॉरिटीज का, हायर अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल है या बॉसेस हैं या घर में कोई और व्यक्ति हो जिनका पूरा कंट्रोल हो घर पे, उनका आपको इस दिन पूरा सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग में यानी कि लव रिलेशनशिप्स में अनुकूलता रहेगी। व्यवसाय आपका ठीक चलेगा। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, बहुत बढ़िया तरीके से आप फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। महिलाओं द्वारा आपको लाभ मिलेगा, घर में अच्छा वर्चस्व रहेगा, एक अच्छा सरप्राइज, एक अच्छी खुशी की खबर मिलेगी जो कि दिन को बहुत अच्छा बनाएगी। ये सब होते हुए भी सावधानी बरतनी है, थोड़ा प्रमाद ना करें। जायदाद संबंधित समस्या को सुलझाने के आपके आसार बढ़ेंगे, तो मामलों को सुलझाने की तरफ आगे बढ़े, नहीं तो ये बिगड़ सकते हैं। शिव जी को गुलाब का फूल और बेलपत्र चढ़ाएं और रुद्राष्टक का पाठ करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। अब जानते हैं क्या करने से जीवन में बढ़ता है मंगल।
शिव पर जलधारा से अभिषेक करना मन की शांति के लिए श्रेष्ठ मानी गई एक प्रक्रिया है। तो जल के द्वारा यदि आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो मन में शांति बढ़ती है। वहीं भौतिक सुखों को पाने के लिए इत्र की धारा से शिवलिंग का अभिषेक करें तो देखिएगा आपके जीवन में भौतिक सुख बहुत बढ़ते हैं। और खासकर जिन लोगों को नई कार, नया मकान या नया कुछ खरीदना हो तो ये सावन के महीने में ये उपाय रहेगा बहुत ही कारगर। अब जानते हैं अगली राशि धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। धनु राशि वालों आए हैं आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। बहुत जबरदस्त कार्ड्स आए, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। देखिए प्राय सारी राशियों के कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो सावन का सोमवार कुछ न कुछ नया ला रहा है। क्या है शुभ, पहले जान लेते हैं। किस्मत का पहिया घूम रहा है और ये घूमता हुआ पहिया कहीं ना कहीं गुड लक लेकर आ रहा है आपके जीवन में, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को और प्रभावशाली बना रहा है। अड़चने अभी जीवन की सारी खत्म होंगी। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी मन चाही इच्छाओं की पूर्ति होगी। विश कार्ड आया है, इच्छा पूर्ति का समय है। इमोशनल सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्रिएटिव कार्य आपके बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वहीं आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। धनु राशि वालों को संगति से हानि हो सकती है। वाहन मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी भी प्रकार का जोखिम ना लें। शिव जी को पीले फूल चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं और शिव तांडव स्रोत का पाठ करें, आपके लिए रहेगा बहुत जबरदस्त। चलिए जानते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मकर राशि वालों आए हैं आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। बौद्धिक कार्य आपके सफल रहेंगे, लाभ होगा। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी धन संचय की बात बनेगी, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स बनाने हो या कोई एफडी कराना हो या कोई आरडी कराना हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी सेविंग्स बढ़ाने की बातें करेंगे, जो कि अच्छा रहेगा। और एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो फाइनेंशियली टाइम अच्छा रहेगा, लेकिन ये सब के बीच की सावधानी क्या है आपकी, स्ट्रेस लेवल आपका बहुत बढ़ सकता है। एंग्जाइटी स्ट्रेस को मैनेज करना है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है, किसी और व्यक्ति पे आपको फाइनेंशियली भरोसा नहीं करना है। शिव जी को धतूरा, भांग, बेलपत्र, कमल का फूल चढ़ाने के साथ गौरी का पाठ करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द वर्ल्ड, साथ में आया है द मून और द हैंग्ड मैन। कुंभ राशि वालों कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। शुभ क्या है, अंत में आ गया है स्टार, तारे सितारे किस्मत सब साथ देगी। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। तो अभी तक जो कार्य अटक के चल रहे थे, जहाँ छोटे छोटे अड़ंगे आ रहे थे, वो अड़ंगे अब दूर होंगे और कार्य आपके पूरे होने लगेंगे। आपको करना क्या है, सावधानी में बुरी खबर कहीं से मिल सकती है। दौड़ धूप अधिक होगी, वाणी पर नियंत्रण रखें। थकान महसूस करेंगे आप, और कई मसले आपके जीवन में जो मूव नहीं कर रहे थे वो परेशान कर सकते हैं। शिव जी का गन्ने और शहद से अभिषेक करें। पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए, यानी कि नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, धन प्राप्ति सुगम होगी, प्रसन्नता रहेगी। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी एक अच्छा सरप्राइज, एक अच्छी खबर कहीं ना कहीं से मिलेगी जो कि मन को खुश कर सकती है आपके। और घर में भी 1-2 लोग आएंगे तो उनके साथ आप समय अच्छा व्यतीत करेंगे, लेकिन ये सबके बीच की सावधानी, मेहनत का फल कम मिलेगा। कार्य की प्रशंसा होगी, वहाँ पे आप थोड़ा सा जो है मैनेज कर लेंगे, लेकिन मेहनत जिस हिसाब से कर रहे हैं उसका परिणाम मिलने में अभी समय है। काम उतना ही लीजिएगा जितना आप कर पाए, नहीं तो वर्कलोड आपको परेशान कर सकता है। शिव जी को पंचामृत और पीले फूल और सफेद चंदन की माला अर्पित करें और पंचाक्षरी का पाठ करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। अब जानते हैं इस दिन की सावधानी, यानी कि सोमवार की सावधानी। अधिकांश मंदिरों और घरों में प्रत्येक श्रावण सोमवार को भगवान चंद्रशेखर का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इन दिनों अक्सर श्रद्धालुगण बिल्वपत्र से और लक्ष्यार्चन इत्यादि भी करते हैं। भगवान शिव पर चढ़ाए गए सभी बिल्वपत्र, यानी कि बेल के पत्ते और पुष्प शिवलिंग पर अर्पण किए जाने के उपरांत जब इन्हें विग्रह से उतार लिया जाता है तब ये निर्माल्य बन जाते हैं। अक्सर देखने में आता है कि सही जानकारी के अभाव से जो श्रद्धालुगण हैं इन निर्माल्य को विसर्जन करते समय किसी नदी तट या ऐसी जगह रख देते हैं जहां इनका अनादर होता है। हमारे शास्त्रों में
किसी भी देवी देवता के निर्माल्य का अपमान करना घोरतम पाप माना गया है। शिव निर्माल्य को पैर से छू जाने के पाप के प्रायश्चित स्वरूप ही पुष्पदंत नामक गंधर्व ने इस महान पाप के प्रायश्चित हेतु महिम्न स्तोत्र की रचना कर क्षमा याचना की थी। शिव निर्माल्य के विसर्जन का सर्वाधिक उत्तम प्रकार है कि निर्माल्य को किसी पवित्र स्थान या बगीचे में गड्ढा खोदकर भूमि में दबा देना चाहिए। वैसे बहते जल में इस निर्माल्य को प्रवाहित किया जाता है, किंतु इसके लिए यह ध्यान रखें कि नदी का जल प्रदूषित ना हो, अर्थात निर्माल्य बहुत दिन पुराने ना हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब अंत में खजाने की चाबी। गंगा जल तो हम सभी जानते हैं और हर किसी के घर में होता है। गंगा जल से शिव अभिषेक करने पर चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इसे अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ऐसा करने से देखिएगा चारों पुरुषार्थ आपके जीवन में आपको कितने आसानी से प्राप्त होंगे। ऐसे खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी आपके लिए कल इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।